और प्यार हो गया भाग 3। प्रिंसिपल के रूम से निकलकर चारों कैंपस के बरामदे में आ गए। घूंघट में कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी। तुम? नंदिनी को देखकर कार्तिक ने चौंकते हुए कहा, उस दिन तुमने हमारी मदद की, आज हमने तुम्हारी मदद कर दी, हिसाब बराबर। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मदद नहीं, तुमने तो मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी कॉलेज से छुट्टी हो ही जानी थी। कार्तिक ने कहा, इस बात पर तो पार्टी बनती है। श्रुति ने कहा, बिल्कुल। चंदन ने भी सहमति जताते हुए कहा, पार्टी? किस बात की पार्टी? कमीनों, तुम लोगों ने तो फंसा ही दिया था मुझे। कौन सी मम्मी साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स वाले शूज पहनती है? कार्तिक ने कहा। चंदन और श्रुति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो नंदिनी ने कहा, ये तो गलत बात है, इन्होंने तुम्हारी हेल्प की है। अच्छा ठीक है, पार्टी चाहिए ना, अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ, कहकर कार्तिक इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूर एक मोटा सा लड़का अकेला उदास खड़ा था। उसे देखते ही कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह उस लड़के की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे लेकर आया और कहा, गाइस, ये है वरुण त्यागी, आज से ये हमारा नया दोस्त। वरुण ने सबसे हाथ मिलाया। सो वरुण, तुम हमारे नए नए दोस्त बने हो, इसलिए पार्टी तो बनती है ना बॉस? कार्तिक ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल गाइस, वरुण ने कहा। कार्तिक ने चंदन की तरफ देखकर आंख मारी तो चंदन ने फुसफुसाते हुए श्रुति से कहा, कमीना, देखा कैसे बेचारे भोले भाले मोटू को फंसा लिया। कार्तिक सबके साथ कैंटीन की तरफ जाने लगा। नंदिनी वहीं खड़ी रही। कार्तिक ने देखा तो कहा, नंदिनी चल ना, वहाँ क्यों खड़ी है? कहकर कार्तिक आगे बढ़ गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, नंदिनी ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गई। चंदन, कार्तिक, वरुण, श्रुति और नंदिनी आकर कैंटीन में बैठ गए। वरुण ने सबके लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर की। सभी बातें करते हुए खाने लगे। नंदिनी बिल्कुल कार्तिक के सामने ही बैठी थी। कॉफी पीते पीते कार्तिक फिर से नंदिनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। एक आकर्षण था उसके चेहरे में। गोल चेहरा, भूरी भूरी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सांचे में ढली गर्दन, कानों में छोटी छोटी बालियां, गालों पर आती बालों की लट जो हवा से बार बार नंदिनी के गाल को छू रही थी। कॉफी पीते हुए नंदिनी कितनी सहजता से उस लट को साइड में करती और वो वापस आ जाती। कार्तिक को ये सब रोमांचक लग रहा था। जैसे ही नंदिनी की नजरें उससे टकराई, वो दूसरी तरफ देखने लगा। सैंडविच और कॉफी खत्म कर सभी उठकर काउंटर के सामने आकर खड़े हो गए। वरुण ने जैसे ही पैसे देने चाहे, कार्तिक ने मना करते हुए कहा, वी आर फ्रेंड्स, मैं पे कर देता हूँ। कार्तिक ने बिल भरा और सब बाहर आ गए। चंदन और श्रुति अपनी अपनी क्लासों की तरफ चले गए और वरुण अपनी क्लास की तरफ। कार्तिक अपना बैग संभाले आगे बढ़ गया। नंदिनी भी उसके साथ साथ चलने लगी और कहा, तुम ऐसी क्यों हो? कैसा? कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, मेरा मतलब तुम सबको इतना परेशान क्यों करते हो? मैं कहाँ सबको परेशान करता हूँ, ये सब लोग ही मुझसे परेशान हैं। वो सब तुम्हारी शरारतों की वजह से। इंसान इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भी शरारत करेगा तो लोग उसे ठरकी कहेंगे और मुझे ये नहीं सुनना। नंदिनी हंसने लगी और फिर कहा, तुम कभी सीरियस नहीं होते क्या? हुआ था ना एक बार, जब मुझे 104 डिग्री बुखार हुआ था। सीरियस दिखने वाले लोग बहुत अजीब दिखते हैं, लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड। तुम भी आउट ऑफ वर्ल्ड ही हो। चलते हुए दोनों कैंपस की सीढ़ियों पर आ बैठते हैं। कार्तिक नंदिनी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। प्रिंसिपल सर से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो टकलू, वो मेरे पापा का दोस्त है। मैं तो मुंबई जाना चाहता था, पर उसी ने पापा से कहा कि इसे मेरे कॉलेज में डाल दो। तब से हर रोज टॉर्चर करता है। इसलिए तुम उनसे बदला ले रहे हो? देखो, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे भले के लिए ही वो हमें पनिश करते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है? नहीं, बुक्स खोलते ही मुझे नींद आने लगती है। पता नहीं लोगों ने इतनी सारी किताबें क्यों लिख दी। फिर क्या पसंद है, क्यों बताऊं? वैसे भी मैं अनजान लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता। फ्रेंड्स? नंदिनी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। कार्तिक मुस्कुराया और हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स, बाय द वे थैंक यू, तुमने मेरी 2 बार मदद की। इट्स ओके। इस कॉलेज में तुम्हारा दूसरा साल है ना? मजाक उड़ा रही हो? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हारे इतने कम नंबर बने इसलिए पूछा। रिलैक्स,
वो सब लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। तुम बताओ, तुम इस कॉलेज में क्यों हो? मम्मी पापा लखनऊ में है, कानपुर लखनऊ के पास ही पड़ता है, इसीलिए। और फिर प्रिंसिपल सर पापा के दोस्त भी हैं, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया। क्या वो तुम्हारे पापा का भी दोस्त है? ये बुढ़ा हम सबको डुबाएगा एक दिन। लेकिन मुझे पढ़ाई करना पसंद है और ये कॉलेज यहाँ का बेस्ट कॉलेज है। बेस्ट कॉलेज तो होगा ही, इसमें मैं जो हूँ। क्यूट सी स्माइल कार्तिक के चेहरे पर आ जाती है। नंदिनी एक पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में खो जाती है और फिर कहती है, तुम खुद को बहुत पसंद करते हो ना? बहुत ज्यादा। आई लव माई सेल्फ। कभी कभी तो सोचता हूँ खुद से ही शादी कर लूँ। नंदिनी फिर हंसने लगती है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, वो लड़की बहुत खुशनसीब होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम उसे हमेशा अपनी इन स्टूपिड बातों से हंसाते रहोगे। दोनों खामोश बैठे सामने मैदान को देखते रहे। कुछ देर बाद नंदिनी ने घड़ी में देखा और कहा, वंदना मैम की क्लास शुरू हो गई होगी, हमें चलना चाहिए। कार्तिक भी उठ खड़ा हुआ और नंदिनी के साथ साथ क्लास की तरफ बढ़ गया। दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद वंदना मैम आई और पढ़ाना शुरू किया। वंदना मैम जब जाने लगी तो प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। प्रिंसिपल को देखते ही कार्तिक उनसे छुपता छुपाता सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर छुपकर बैठ गया। प्रिंसिपल ने सरसरी निगाह से क्लास को देखा और फिर कहा, अटेंशन क्लास, मैं आप सबका परिचय एक खास शख्स से करवाना चाहता हूँ, जिसने पिछले 7 सालों से अपने स्कूल में टॉप 1 का खिताब जीता है और अब वो हमारे कॉलेज में आप सबके बीच शामिल है। उसका नाम है मिस नंदिनी कश्यप। प्लीज कम। सारी क्लास नंदिनी के लिए तालियां बजाने लगी। नंदिनी उठकर आगे आई और प्रिंसिपल के पास खड़ी हो गई। प्रिंसिपल नंदिनी की तारीफ के पुल बांधने लगे और नंदिनी मुस्कुराती रही। कार्तिक ने जब सुना तो हैरान रह गया। नंदिनी एक टॉपर है, पर उसने तो कभी बताया ही नहीं। प्रिंसिपल और वंदना ने नंदिनी को विश किया और चले गए। सभी स्टूडेंट्स भी एक एक करके बाहर चले गए। नंदिनी अपना बैग और बुक्स उठाए क्लास से बाहर आ गई। बरामदे में चंदन, श्रुति और वरुण खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नंदिनी उनके पास आई, श्रुति ने उसके गले लगते हुए कहा, वाओ यार, तुम अपने सिटी की टॉपर हो, हमें तो बताया ही नहीं। सच्ची तुम्हारे साथ पढ़कर सच में बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। तुम लोगों से ज्यादा बातें नहीं हुई ना, इसलिए नहीं बता पाई, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब से करेंगे ना ज्यादा बातें, फ्रेंड्स? चंदन ने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। फ्रेंड्स। नंदिनी ने भी अपनी सहमति दे दी और चारों दोस्त बन गए। पर कार्तिक इन सबके बीच से गायब था। ये कार्तिक कहाँ गया? श्रुति ने इधर उधर देखकर कहा। मैं यहाँ हूँ, कार्तिक ने कहा। सबने देखा कार्तिक नीचे नंदिनी के पैरों में हाथ जोड़कर आलती पालती मारकर बैठा है। तुम नीचे क्या कर रहे हो? नंदिनी ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा। अब तो सिर्फ तुम ही मेरी नैया पार लगा सकती हो, तुम तो टॉपर हो, प्लीज मुझे इस साल पास करवा दो, कार्तिक ने नौटंकी करते हुए कहा। चलो उठो, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नंदिनी ने कहा। जो कहोगी करूंगा, बस इस साल में पास हो जाऊं। लेकिन तुम ठहरी टॉपर, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? कार्तिक ने कहा। पॉइंट है, चंदन ने कहा। गाइस, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। लखनऊ में टॉपर के नाम से लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे। मुझे तुम लोगों की तरह नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीनी थी, पर प्रिंसिपल अंकल ने यहाँ भी सबको बता दिया, नंदिनी ने उदास होकर कहा। क्या प्रिंसिपल सर तुम्हारे अंकल हैं? श्रुति ने पूछा। हाँ, वो मेरे पापा के दोस्त हैं, नंदिनी ने उसी लहजे में कहा। बदकिस्मती से, कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा। शट अप, वो बहुत अच्छे हैं, नंदिनी ने कहा। जोक ऑफ द डे मिस नंदिनी, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग अच्छे हैं, कार्तिक ने कहा। कौन? नंदिनी ने कहा। श्रुति और चंदन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि कार्तिक उनका नाम बताएगा, लेकिन जब कार्तिक ने बताया तो दोनों की खुशी छूमंतर हो गई। पहला तो मैं, कार्तिक ने कहा। अच्छा, और दूसरा? नंदिनी ने दोनों हाथों को आपस में बांधकर कार्तिक को घूरते हुए कहा। दूसरा भी मैं,
कार्तिक ने कहा और शर्ट में लगा चश्मा निकालकर आंखों पे लगाया और वहां से निकल गया। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई सही लड़की आएगी ना, उस दिन तुम्हें खुद के अलावा भी कोई अच्छा लगने लगेगा और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, नंदिनी ने मन ही मन कहा। नंदिनी चलें? श्रुति ने कहा तो नंदिनी उसके साथ अपनी अगली क्लास की तरफ चली गई। उसी शाम कार्तिक के घर में बरसी का प्रोग्राम था, पर प्रिंसिपल सर नहीं आए। उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। कार्तिक की जान में जान आई। चंदन रात में उसके घर पर ही रुक गया। अगली सुबह दोनों नाश्ते की टेबल पर थे। अखिलेश जी भी वहीं बैठे नाश्ता कर रहे थे। मौली आई और कुर्सी खिसकाकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। चंदन को खाते देखकर उसने धीरे से कहा, पहले ये यहाँ आता जाता रहता था, अब तो ये परमानेंट यहीं रहने लगा। खाना देखकर तो ऐसे टूट पड़ता है जैसे जन्मों से भूखा हो, भुक्कड़ कहीं का। मौली दी, आप कुछ कह रही हैं? चंदन ने उन्हें बड़बड़ाते देखकर पूछा। नहीं चंदन, वो मैं ये कह रही थी, नाश्ते में इतना खा रहे हो तो लंच में क्या खाओगे फिर? मौली ने ताना मारते हुए कहा। चंदन ने चम्मच नीचे रख दिया। कार्तिक ने देखा तो उसे कहा, तुझे कब से फर्क पड़ने लगा? सही है, तू मेरा दोस्त है और मौली दी मेरी बहन, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? कहकर चंदन फिर से खाने पर टूट पड़ा। नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में चंदन ने कहा, यार ये मौली दी इतना गुस्से में क्यों रहती है? किसी से कहेगा तो नहीं ना? नहीं कहूँगा, बता क्या हुआ? पिछले महीने जब वो मुंबई गई थी ना, तब वहाँ उसमें एक भूत का साया आ गया, तब से वो गुस्से में रहती है। चल, मैं नहीं मानता कुछ भी। तूने देखा नहीं कैसे वो प्यार से बात करती है और फिर अचानक से गुस्सा हो जाती है? कभी कभी बिल्कुल नहीं बोलती और कभी कभी बड़बड़ाने लगती है। ये सब उसी साये का असर है। हाँ यार, ये तो मैंने भी देखा है। आज के बाद मैं तो उनके आसपास भी नहीं जाऊंगा, कहीं वो मेरा ही गला न दबा दे। मुझे तेरी बहुत चिंता है ना, इसीलिए मैंने तुझे बताया। थैंक यू भाई। दोनों कॉलेज पहुँचे और क्लास में आकर बैठ गए। कार्तिक ने देखा आज नंदिनी नहीं आई है। क्लास के बाद वो नंदिनी को ढूंढने लगा। बरामदे के आखिरी कमरे में उसे नंदिनी बैठे मिल ही गई। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। आज क्लास में क्यों नहीं आई तुम? कार्तिक ने उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नंदिनी ने टेबल पर बिखरे सारे कार्ड्स को समेटा और कार्तिक की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो। ये क्या है? सॉरी कार्ड्स। तुमने कॉलेज में जिस चीज को परेशान किया है, उन्हें ये कार्ड देकर सॉरी बोलोगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुमने कहा था ना तुम मेरी हर बात मानोगे, लेकिन ये तो चीटिंग है। एक सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है कार्तिक, और मुझे लगता है इस वक्त ये छोटा सा सॉरी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। नंदिनी, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है, तो अब बोल दो। क्यों मेरी इज्जत का भाजी पाला करने पर तुली हो यार? अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूं, तो तुम्हें ये करना ही होगा। कार्तिक ने कार्ड्स उठाए और कहा, रिश्वत बिना आजकल कोई काम नहीं होता। ये कॉलेज बिक गया है, यहाँ के स्टूडेंट भी बिक गए हैं। नंदिनी हंसने लगती है और फिर वापस अपनी बुक्स में लग जाती है। नंदिनी के दिए कार्ड्स पर उन सब का नाम लिखा होता है जिसे जिसे उसे सॉरी बोलना था। अंदर क्या लिखा था ये कार्तिक को भी नहीं पता था। खैर, बेचारा सबके पास बारी बारी गया और वो कार्ड्स देकर आया। वापस आकर कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गया। ये जगह उसकी हमेशा से पसंदीदा रही है। कुछ देर बाद नंदिनी, चंदन और श्रुति भी वहां आ गए। अब और क्या करना होगा मुझे? कार्तिक ने मुंह बनाते हुए नंदिनी से कहा। आज से सब शरारतें बंद और सिर्फ पढ़ाई, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना बात नंदिनी, लगता है तुम इस बिगड़े हुए लड़के को सुधार दोगी, श्रुति ने कहा। नहीं श्रुति, ये बिगड़ा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। अगर इसकी शरारतों को एक तरफ करके देखा जाए तो ये इस कॉलेज का सबसे क्यूट और स्वीट इंसान है, नंदिनी ने कहा। नंदिनी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कार्तिक मुस्कुराने लगा। नंदिनी कल मिलते हैं बोलकर घर जाने के लिए आगे बढ़ गई तो कार्तिक ने जोर से कहा, नंदू। नंदिनी पलटी और हैरानी से कहा, नंदू? वो क्या है ना, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने प्यार से निकनेम रखा है नंदू। चाहे तो तुम भी रख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कार्तिक ने नंदिनी के पास आते हुए कहा। नंदिनी मुस्कुराने लगी और कहा,
तुम कभी नहीं सुधरोगे। कार्तिक नंदिनी के थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो ना सुधारने के लिए। नंदिनी वहां से चली गई और कार्तिक उसे जाते हुए देखता रहा। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी सारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।